या आप यूँ कह सकते हैं कि हमारे शरीर में वह आत्मा ही चैतन्य कुंडलिनी शक्ति के स्वरूप में स्थित है। तो वह चैतन्य कुंडलिनी शक्ति के रूप में जो आत्मा स्थित है, उसे और बेहतर तरीके से जानने और समझने के लिए आप थोड़ा सा हमारी बातों पर गौर करिएगा। जैसा कि बहुत सारे जिज्ञासुओं का, दर्शकों का एक आग्रह, एक मांग विशेष तौर पर आता रहता है कि महाराज जी, योगी जी, आप कुंडलिनी जागरण पर अथवा कुंडलिनी अवेकिंग पर कुछ हमको बताइए, कुछ मार्ग दर्शन करिए। हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत कर सकते हैं, कैसे उसे सक्रिय कर सकते हैं। तो उन जिज्ञासुओं के लिए आज की यह प्रस्तुति महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि वास्तव में कुंडलिनी शक्ति अथवा कुंडलिनी जागरण के बारे में अपना कुछ इंटरेस्ट अथवा जिज्ञासा रखते होंगे अथवा अभ्यास करते होंगे। क्योंकि यह एक भ्रामक विषय है कुंडलिनी शक्ति, और इसीलिए आज की इस प्रस्तुति का नाम ही, टाइटल ही हम लेकर आए हुए हैं, कुंडलिनी शक्ति एक रहस्य के रूप में। तो चलिए आज की इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आपके साथ इस प्रस्तुति में साझा करते हैं कुंडलिनी शक्ति एक रहस्य कैसे है। क्योंकि हम लोग सदा यह अभ्यास करने का, इसका मार्ग ढूंढने का प्रयास करते हैं कि हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत करें। हम पहले से ये मान बैठे हैं, जान बैठे हैं, सुन बैठे हैं कि हमारी कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है, निष्क्रिय अवस्था में है। तो आपको बता दें कि आपकी कुंडलिनी शक्ति न सोई हुई है न निष्क्रिय अवस्था में है, वो सदा सर्वदा से सक्रिय अवस्था में है, जागृत अवस्था में है। बस अंतर इतना है कि वह जो जागृत अवस्था में है, उसकी जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह ऊर्जा का प्रवाह अधोगति को है। इसलिए वो सारे के सारे ऊर्जा जो कि वो निर्मित कर रही है, हमारे शरीर में स्पंदित हो रही हैं, वो हमारे शरीर से, हमारे क्रिया व्यवहार के माध्यम से हम उसे नष्ट कर डालते हैं, उसका संरक्षण नहीं कर पाते। और वहीं जब हम इसकी सक्रियता की बात करते हैं, जागरण की बात करते हैं, तो वह जागरण, वह सक्रियता सिर्फ यही है कि जो यह ऊर्जा अधोगति को प्राप्त है, प्रवाहित हो रही है, नीचे से नष्ट हो रही है, हमारे शरीर से बाहर जा रही है, उसे हम संरक्षित करके ऊर्ध्वगति को, शरीर के अन्य जो भी ऊर्जा के भंडारण स्थान है, वहाँ ले जाकर उसे स्टोर कर दें। यही है कुंडलिनी जागरण की समुची वास्तविकता। और हम लोग क्या है, भ्रांति में लगे हुए हैं। आप में से कुछ दर्शकों को यह भी संदेह हो रहा होगा कि महाराज जी अथवा योगी जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमारी कुंडलिनी शक्ति पहले से सक्रिय है। तो आपको बता दें कि यदि यह कुंडलिनी शक्ति अथवा पावर चैतन्य नहीं होता, तो आपकी यह चेतना इस शरीर में स्थित नहीं होती। आपकी चेतना इस शरीर को तभी तक धारण किए हुए है जब तक यह कुंडलिनी शक्ति आपके अंदर सक्रिय है। कुंडलिनी शक्ति को विशेष तौर पे इस शरीर में दो हिसाब से स्थापित किया गया है। चूँकि हमारा यह शरीर ब्रह्मांड संज्ञक है, तो वो दो स्थान हमारे शरीर में जो स्थापित हैं, जो कि मूल कुंडलिनी शक्ति के रूप में स्थित हैं, वो कहाँ कहाँ हैं और किन किन नामों से जाने जाते हैं, इन्हीं की चर्चा, इन्हीं की बातें वेद, पुराण, शास्त्र, जो भी वेदांत आदि हैं, उनमें इन्हीं बातों की चर्चा परिचर्चा है और कुछ नहीं। कैसे उसे अब जानते हैं। तो आपने आत्मा और ब्रह्म का नाम सुन ही रखा होगा। तो इस शरीर में जो दो कुंडलिनी स्थान है, एक आत्मा का स्थान है और दूसरा ब्रह्म का स्थान है। क्योंकि यह शरीर भी ब्रह्मांड संज्ञक है, ब्रह्मांड से इसकी उपमा की गई है। मतलब इस ब्रह्मांड को बनाने से पहले एक सैंपल जो तैयार किया गया है, वह मनुष्य का शरीर ही है, कुछ और नहीं। तो आप यह मान के चलिए कि हमारे शरीर में वो दो जो कुंडलिनी शक्ति के स्थान हैं, एक आत्मा के हैं और दूसरा ब्रह्म के हैं। समुची यात्रा इसी आत्मा से ब्रह्म की होती है। एक आत्मा का स्थान जो कि हमारा मूल स्वरूप है, इस स्थान से उठते हुए हम अपने उस दूसरे बिंदु तक पहुँचे जो कि ब्रह्म का स्थान है। इसी यात्रा का जो सफ़र है, जिसे आप आत्म साक्षात्कार, आत्मदर्शन, आत्मज्योति, जो भी कुछ कह लें, अपने आप को जानना, सत्य का बोध, सब कुछ भिन्न भिन्न नामों से इसे ही जाना और माना गया है, दर्शाया गया है। तो अब बात करते हैं वो दो मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं हमारे शरीर में जो आत्मा और ब्रह्म के हैं। पहला
जो कि हमारे शरीर में आत्मा का मुख्य केंद्र है, आत्मशक्ति का, उसे कहते हैं आधार कुंडलनी। और दूसरा जो कि ब्रह्म का मूल केंद्र है, उसे कहते हैं कपाल कुंडलनी। आपने आधार कुंडलनी शब्द से तो कुछ न कुछ रूबरू तो होंगे ही, अगर आपके अंदर योग और कुंडलनी की कुछ जिज्ञासा है। हाँ, आधार कुंडलनी वही मूलाधार चक्र की बात कर रहे हैं, मूल कुंडलनी आधार चक्र की बात, मूलाधार की चक्र की बात। चूंकि मूलाधार की संरचना ही इसी उद्देश्य से हुई है। समूचे सृष्टि का जब विकास और सृजन करने की बात आई तो ब्रह्म ने एक काम शक्ति को स्थापित किया। वह काम शक्ति हमारे शरीर में मूलाधार स्थान पर ही स्थित है। इसी स्थान पे हमारा आत्म तत्व भी स्थित होता है। इसी बात को और थोड़ा सुस्पष्ट और सरल तरीके से जानने के लिए हमें देह और देही को जानना पड़ेगा। देह क्या है और देही क्या है? यह देह जो कि हमारा 10 इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रियों से सुसज्जित भिन्न भिन्न क्रिया और व्यवहार को कर रहा है, भिन्न भिन्न इच्छाओं को रख रहा है, भिन्न भिन्न इच्छाओं में अनुरक्त अथवा आसक्त है। इसी शरीर के अंदर बैठा हुआ एक देही है। इसी देही को अब ज़्यादातर लोग मन मान बैठते हैं। यह मन देही नहीं है। देही आपका वही कुंडलनी शक्ति है जिसे आप सक्रिय करने का अभिप्राय कि आप उसे जागृत करने का तरह तरह के साधन और मार्ग ढूंढ रहे हैं। तो आप यह सुस्पष्ट हो जाइए कि आपकी कुंडलनी शक्ति पहले से ही जागृत है। यह कुंडलनी शक्ति के कारण ही आप चेतन अवस्था में सशरीर एक चैतन्य स्थिति में अपनी अभिव्यक्ति करा पा रहे हैं। यह आपको अवसर प्राप्त हुआ है। इसी चीज को, इसी रहस्य को जान लें और इस यात्रा को कंप्लीट कर लें तो आपकी संपूर्ण यात्रा सफल हो गई, क्योंकि आपको आत्मबोध हो चुका होता है, आपको आत्मज्ञान हो चुका होता है। तो चलिए इस प्रस्तुति को और आगे बढ़ाते हैं। तो आज की इस प्रस्तुति में आपके साथ आधार कुंडलनी और कपाल कुंडलनी के बारे में संक्षेप से कुछ चर्चा करते हैं, विचार साझा करते हैं, अनुभव साझा करते हैं। बाकी विस्तार से किसी अन्य प्रस्तुति में हम आधार कुंडलनी पर भी और कपाल कुंडलनी पर विचारों को साझा करेंगे, अपने अनुभव को साझा करेंगे। यदि आप इसके जिज्ञासु अथवा इसके अभ्यासी हैं तो आप इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए अपने अभ्यास को थोड़ा सा और बेहतर बनाइएगा। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले लेते हैं आधार कुंडलनी की। आधार कुंडलनी हमारे मूलाधार की स्थिति ही आधार कुंडलनी है, इसीलिए इसे मूलाधार शक्ति कहा जाता है। इस सृष्टि का निर्माण, सृजन अथवा विकास करने के उद्देश्य से, जैसा कि आपके पुराण ग्रंथ, वेद आदि वेदांत सभी प्रतिपादित करते हैं कि ब्रह्मा ने अपनी इच्छा से इस सृष्टि का विकास और सृजन करने का बेड़ा उठाया। तो ब्रह्मा ने जिस विकास और सृष्टि के सृजन का जो भी माध्यम, जो भी शक्ति स्थापित की, वह थी आपकी काम शक्ति। काम शक्ति के सक्रिय रहने से ही शरीर चैतन्य होता है। आपके शरीर में जो आत्मा का मुख्य निवास स्थान अथवा केंद्र है वह इसी मूलाधार स्थान में है, जो कि निर्वात एक स्थान है जहां वायु भी प्रवेश नहीं करता। भिन्न भिन्न साधनों से, योग क्रियाओं प्रक्रियाओं से हम यही प्रयास करते हैं अपने श्वसन प्रश्वसन के माध्यम से यही वायु, कभी सुषुम्ना के माध्यम से तो कभी चित्रा के माध्यम से उस स्थान पर पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। उस स्थान पर जब वायु पहुंचती है और उसका मुख खुलता है तो उससे जब आगे, चूँकि वो बहुत बड़ी एक प्रवाहिका आप समझिएगा ऊर्जाओं का, जिसे आप नाड़ी भी कह सकते हैं, तो वो आपके शरीर में जो शिथिल हुई अवस्था जहाँ वायु प्रवेश ही नहीं कर पा रहा है, तो उन स्थानों पे जब आप वायु को धारण करके आगे प्रवेश कराते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुंडलनी शक्ति के बारे में, जो कि आधार कुंडलनी है। आधार कुंडलनी में 6 मुख्य केंद्र आते हैं, जिसे आप मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा कहते हैं। ये 6 मूल केंद्र स्थान हैं जिसे आप कुंडलनी केंद्र कहते हैं, कुंडलनी शक्ति के 6 केंद्र कहते हैं। और आप सभी का मानना है कि यह सुसुप्त अवस्था में है। सुसुप्त अवस्था में कुछ भी नहीं है, सबकी कुछ न कुछ, हाँ, इनके ऊर्जाओं
की जो गतियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो मंद है अथवा तीव्र है। हर किसी में भिन्न भिन्न की अवस्था में है। इसीलिए कोई व्यक्ति बहुत उदारवान अथवा भावनात्मक हो जाता है, करुणा से भरा रहता है, वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति बहुत निर्दयी, बहुत कट्टर होता है। तो यही सब कारण होता है, चूँकि उनमें ऊर्जाओं का उस लेवल का प्रवाह उसके स्वभाव को प्रभावित करता है। तो अब बात करते हैं कि किसके शरीर में किस ऊर्जा का प्रवाह ज़्यादा होता है। एक आम तौर पर बात करते हैं, बहुत सारी बातों को न करते हुए आप जो कि देख जान समझ पाएँ। महिलाओं में स्वाधिष्ठान केंद्र जो है बहुत स्ट्रांग होता है, जन्म से ही आप देखेंगे। और पुरुषों में अनाहत यानी हृदय के पास जो ऊर्जा निवास करती है अनाहत की, वह ऊर्जा बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसे आप भिन्न भिन्न मतों से, भिन्न भिन्न कार्यों से और भी जोड़ के देख लेंगे। इस पे बहुत सारी कहावतें आप सुन रखे होंगे लोकोक्तियों के रूप में। इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो यह प्रस्तुति बहुत ही विस्तार से बड़ी होती चली जाएगी। तो अब बात करते हैं कि हमारे आधार कुंडलिनी शक्ति का प्रयोजन क्या था। ब्रह्मा को जब इस सृष्टि का विकास, इस सृष्टि का सृजन करना हुआ, तो उन्होंने काम शक्ति को स्थापित किया। चूँकि हमारा शरीर भी ब्रह्मांड संज्ञक है, इसीलिए इसी काम शक्ति को हमारे मूलाधार स्थान पर स्थापित किया गया। इसी काम शक्ति के कारण यह जो जनसंख्या आप देख रहे हैं, यह कर्तव्य उस समय था। चूँकि उन्हें भी नहीं मालूम था कि हम इतने अनाचारी हो जाएंगे, इतनी तीव्र। चूँकि धर्म की स्थापना इसी उद्देश्य से भी हुई, वरना ब्रह्म को भी इस सृष्टि की रचना करने के बाद धर्म को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चूँकि उन्होंने हमें विवेक भी दे दिया, इसके बावजूद उन्हें धर्म की स्थापना करनी पड़ी। कर्मों का फल भोगने का एक विधान बनाना पड़ा, एक विधि बनानी पड़ी। तो यह संसार है, ऐसे बहुत सारी सृष्टियाँ और संसार और बहुत सारी उप सृष्टियाँ उन्होंने कर रखी है। जहाँ हम जो कि इस शरीर में स्थित हैं, आप जो कि इस शरीर में स्थित होकर अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, इस अवसर को जिसे आप जीवन कहते हैं कि लाइफ मिली है, एंजॉय कर लो, तो आप लाइफ और एंजॉय के चक्कर में हैं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि यह एक अवसर है, और यह अवसर गुम जाने के बाद फिर अवसर की भरपाई कैसे कैसे करेंगे। दुख और सुख तो यहाँ अनुभूत कर ही रहे हैं, तो आप दुख और सुख वहाँ भी अनुभूत करेंगे। तो कहाँ कैसी कैसी विधियाँ, कैसी कैसी यातनाएं, कैसे कैसे सुख हैं, वहाँ की अपनी व्यवस्थाएं हैं। जहाँ हैं वहाँ दुख सुख अनुभूत कर रहे हैं, तो मानिए वहाँ भी करना ही पड़ेगा। इसीलिए अपने कर्मों की करेंसी को थोड़ा मेंटेन करिए। पाप और पुण्य का जो विधान बनाया गया है हमारे वेद शास्त्रों में, सिर्फ इसी हेतु, इसी उद्देश्य से। आप समझते हैं कमाने और खाने के उद्देश्य से, तो ऐसा कुछ भी नहीं। आपकी इच्छा, किसी मंदिर में दान करें तो दान करें, ना करें तो ना करें। और दान किए हुए चीज़ की यदि हम हिसाब रखते और मांगते हैं तो वो महापाप है। इससे बेहतर कि दान अनुदान ना करें। लेकिन दान पर किए गए, दक्षिणा पर किए गए, संकल्प पर किए गए बाद में कुछ संदेह अथवा सवाल बहुत ही हानिकारक होते हैं। हम आपको सिर्फ अवगत करा रहे हैं, बाकी हमें दान और दक्षिणा से कोई मतलब नहीं है। ना ही हमारा अपना संस्थान है, ना ही हम कोई आश्रम चलाते हैं, ना ही धन संग्रह का कोई उद्देश्य है। बहुत सारे लोग ऐसा हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं, हमको भी लगा कि हम इस बात को स्पष्ट कर दें। तो यह बहुत विस्तृत वीडियो हो जाएगा, तो मुख्य विषय पर रहते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे इन 6 जो चक्र हैं, इनके अलावा जो हमारा आधार कुंडलिनी के अलावा जो कपाल कुंडलिनी है, उसका दायरा और उसकी सीमा, उसका सामर्थ्य क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है। तो यही आपका जो कपाल कुंडलिनी है, जैसा कि हमने आपको बताया कि यही ब्रह्म का स्थान है और इसकी सीमा असीमित है। यह सीमा से परे की चीज़ है। इसको जानना समझना बहुत परे की बात है। जितना आप इसको जानते जाएंगे उतने मौन की स्थिति को प्राप्त होते जाएंगे। अभिप्राय, आप एक समय आएगा कि हतप्रभ होकर मोक्षी स्थिति में रहने लगेंगे। सो उस पर आप अनुभव केवल करिए और आनंदित रहिए, परमानंद की स्थिति को प्राप्त रहिए, तरह तरह के रहस्यों को जानिए। बस हमारी स्थिति ये है, आप जो अभ्यास आदि करते हैं उसका एक सही व्यवस्था आपको प्राप्त हो जाए तो आपको भी वो अनुभूतियाँ स्वतः ही होने लगेंगी। यह कोई गलत बात नहीं है कि आप गृहस्थ में हैं, कोई गलत बात नहीं। आपका भी योग सिद्ध हो सकता है। महायोग ईश्वर कृष्ण, उनकी भी अनेकानेक शादियाँ हुई, रासलीलाएँ हुई,
उन्हें महायोगीश्वर कहा गया। चूँकि आप जिसकी भी उपासना आदि करते हैं वो सभी क्या हैं, गृहस्थ आदि योगी महादेव, उनकी अपनी शादी हुई पार्वती से अलग, सती से अलग। तो योग इस अवस्था में भी रह के सिद्ध किया जा सकता है। सिर्फ आपको जानने और पहचानने की आवश्यकता है कि आपके यह जो सक्रिय शक्ति है, जो अधोगति को प्राप्त है, इसे ऊपर की तरफ जो हमारे यहाँ के शक्ति केंद्र है, जो जिसमें इसका भंडारण होता है, वहाँ इसे कैसे पहुँचाया जाए। बस यही विधा आप जान लें, इसी विधा का आप अभ्यास कर लें, आप अनुभूति करने लगेंगे। बहुत सारे बातों को आप जानने और समझने लगेंगे। आपको कहीं कुछ पढ़ने और लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्वतः से इसकी अनुभूति होनी आरंभ हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ आपके अंदर ही समाहित है, आपसे बाहर कुछ भी नहीं। बस आप एक बार इसका अभ्यास करिए और देखिए कि वास्तव में वास्तविकता क्या है। हम जो सुने हैं वो वास्तविकता है अथवा जो हम अनुभव कर रहे हैं यह वास्तविकता है। दोनों में आपको जमीन और आसमान का अनुभव प्राप्त होगा। फिर आप अपनी यात्रा को जारी रखते हुए तरह तरह के अनुभव को प्राप्त करिए और लोगों को भी इस भ्रांति से मुक्त कराइए जिस भ्रांति में वो पड़े हुए हैं। बहुत सारी बातें हैं जो डिकोडेड हिसाब से हैं और उसे ही लोग गलत हिसाब से परिभाषित कर दिए हैं, जिसकी अपनी जैसी मति थी। तो उस हिसाब से चूँकि हमने जो किताबों में पाया, पढ़ा और लोगों से सुना, हमारी भी अपनी, चूँकि हम बहुत लंबे समय से जब इसका अभ्यास करते करते एक अनुभूति प्राप्त हुई, उन स्थितियों को देखा, जाना, समझा पाया, तो हमको लगा कि नहीं, वह तो एक माध्यम है, उनमें भी सच्चाइयाँ हैं, लेकिन वो एक सिद्धांत है, वो एक नियम है। उस नियम पर हमारी अपनी आस्था कैसे तो हम उन चीज़ों को बहुत सलीके से तो नहीं समझ पाते। हाँ, जितना समझते हैं उसमें भ्रमित हो जाते हैं और उसका गलत अर्थ लगा बैठते हैं। यही कारण है कि आज किसी भी विषय को लेके भ्रांतियाँ ज़्यादा हैं। तो इस भ्रांति को दूर सिर्फ एक तरीके से किया जा सकता है कि उन सिद्धांतों का थोड़ा सा अभ्यास किया जाए और अनुभव किया जाए कि वास्तविकता क्या है। अनुभव होने पर आप स्वतः ही वास्तविकता को जान लेंगे। आशा करते हैं कि आज की प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में, तब तक के लिए